निकाय है। अच्छा, इसका ये जो नाम है धम्मपद, ये जो ग्रंथ है, बुद्ध के जो उपदेश है वो 3 ग्रंथों में विभाजित किए गए हैं, है ना? एक विनय पिटक में किया है, शुद्ध पिटक में किया है, अभिधम्म पिटक में किया है। अभिधम्म पिटक जो ग्रंथ है उसके उसके दो ऐसे विचार हैं विद्वानों के अभिधम्म पिटक के बारे में। एक तो बोलते हैं कि अभिधम्म का जो भगवान ने उपदेश दिया तो वो अभिधम्म पिटक में है। कुछ बोलते हैं कि जो भगवान ने अभिधम्म का जो उपदेश दिया उसको विद्वानों ने उसको संकलित किया, विद्वानों के द्वारा वो लिखा गया अपने अनुसार, बुद्ध के अनुसार नहीं है वो। बुद्ध ने जो अभिधम्म की जो बातें बताई उसको विद्वानों ने अपने अनुसार ठीक प्रकार से उसको संकलित उसको लिखा, ऐसा करके भी बोलते हैं। लेकिन जो विनय पिटक है, विनय पिटक मुख्य रूप से भगवान बुद्ध का जो पहला जो उपदेश है धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र उसका, और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय से लेकर के कुछ समय तक के उसमें उनका जीवन वर्णन भी है विनय पिटक के महावाक्य में। और अधिकतर जो विनय पिटक है वो भिक्षुणियों से संबंधित है, उनके शील सदाचार से, उनके जीवन यापन से। लेकिन जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक भगवान की देशनाएं हैं, है ना? जिसको सुत्त पिटक को एक शब्द और बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोहार देशना, है ना? एक शब्द और आता है उसके लिए वोहार देशना। वोहार होता है व्यवहार देशना। तो जो व्यवहार के लिए भगवान ने देशना दी है वो सुत्त पिटक में मिलती है। अब सुत्त पिटक के भी ग्रंथ हैं, आप लोगों को पता भी है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। दीघ निकाय है, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय है ना? ये जो 4 निकाय हैं, ये 4 निकाय प्रमुख हैं। इसके साथ ही इसमें 5वां निकाय जुड़ता है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय जो है उसके अंदर 15 अलग-अलग और भी ग्रंथ हैं, जिसमें जातक भी है ना? बुद्ध वंश भी है ना? और उदान भी है, इतिवृत्तक है, सूत्र निपात है, खुद्दक पाठ भी है। जैसे कि आप लोग तीसरे पंशी बोलते हैं, हर संडे को आते हैं वो बोलते हैं, है ना? तो तीसरे पंशी का दसी का जो विवरण है तो त्रिपिटक में कहाँ दिया है? तो खुद्दक पाठ में तीसरे पंशी दसी का जो विवरण है वो खुद्दक पाठ में दिया है। खुद्दक निकाय का एक भाग है, खुद्दक निकाय के 15 भाग हैं, उसमें से पहला ग्रंथ खुद्दक पाठ है। तो खुद्दक पाठ के अंदर तीसरे पंशी से ये सब दिया है, ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है धम्मपद। धम्मपद जो ग्रंथ है, अच्छा धम्म क्या है ना? प्रमुख बात तो ये है कि धम्म क्या है। अगर धम्म, जहां तक आप ऐसे, आप कुछ लोग तो मुझे लगता है बहुत हर संडे भी आते होंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं भी आते होंगे तो धम्म के बारे में कुछ सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे, और ज़्यादा नहीं तो बाबा साहब के प्रति, बुद्ध के प्रति श्रद्धा भी रखते होंगे। तो धम्म से उनके मन में कृतज्ञता भी होगी, सम्मान होगा, है ना? धम्म को धम्म शब्द में ही, तो धम्म क्या है ना? तो इसके लिए एक लाइन होती है, बोलते हैं आचार्य बुद्धघोष बोलते हैं कि धारेति ति धम्मा, है ना? धारेति ति धम्मा, कि जो धारण किया जाता है, जो धारण करता है ना, वो धम्म है। जो धारण करता है वो धम्म है। अगर धारण किया है तो धम्म है, ऐसे करके। अगर धारण किया है नहीं तो धम्म क्यों है फिर? और वो आपके लिए लाभकारी कैसे है?
तो धम्म जो धारण करने का है ना, धारण करने का जो पद है, जो बातें हैं, वो इस ग्रंथ में बताई गई है धम्म पद में, जिसका हर सप्ताह आप लोग अध्ययन अध्यापन करते हो। और जब आप सुनते होगे इस धम्म हल के अंदर, तो आपका जो चित्त है बड़ा शुद्ध महसूस होता होगा, आपको बड़ी शांति महसूस होती होगी बुद्ध वचनों को सुन करके। तो जो धम्म का पद है, धम्म पद, धम्म का आचरण, तो क्या वो मेरे जीवन पे लागू होता है? हाँ, क्या क्या मैं जब रात को सोता हूँ तो सोते समय क्या मैं धम्म के अनुसार सोता हूँ? क्या मैं जागता हूँ तो क्या मैं धम्म के अनुसार जागता हूँ? क्या मैं देखता हूँ तो मैं धम्म के अनुसार देखता हूँ? क्या मैं सुनता हूँ तो मैं धम्म के अनुसार सुनता हूँ? क्या मैं खाता हूँ तो धम्म के अनुसार खाता हूँ? है ना? आप एक एक चीज का धम्मचारी सुखम से भी, तो जो धम्म का आचरण करने वाला है वो सुख से सोता है। अगर आप में से किसी को नींद नहीं आ पा रही है तो हो सकता है उसका कोई कारण बीमारी हो, है ना? बीमारी भी प्रमुख कारण हो सकता है। और दूसरा उसका कारण आप मान सकते हैं कि शायद आप उनके आचरणवान नहीं है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो सुख से नहीं सो पाना, सुख से नहीं जाग पाना। उसके साथ जब आप देखेंगे बुद्ध कहते हैं कि सुभानुपस्सिं विहरति इंद्रियेषु असंभूतम सुसंभूतम, कि जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों में भी संयम करना। तो इंद्रियों की संयम की बात कहाँ पर मिलती है आपको? धम्मपद में मिली। तो जो देखने की बातें हैं, सुनने की बातें, स्पर्श की बातें, सारे महसूस की बातें, वो आपको धम्म में मिल गई, है ना? भोजन में चामत्तयो, भोजन करने में भी मात्रा को जानना, उसके रस को समझना, उसके रस में स्वाद ना लेना, नाना प्रकार की जो बातें हैं वो धम्म में बताई जाती हैं। तो क्या वो जो धम्म बताया है, क्या मेरे जीवन में, मेरे प्रतिदिन में वो काम आ रहा है ना? तो लाभ है। अभी हम लोग, बाबा साहब का जो समय था बहुत ज्यादा संघर्ष बना था, और उपासक आरपी राम जी, राष्ट्रवाद जी, एमपी सिंह जी, इनका जो समय था बहुत संघर्ष भरा था। अभी जो समय आने वाला है वो उतना संघर्ष भरा नहीं है ना? तो जो उतना संघर्ष भरा नहीं है जितना पहले था, तो अभी धम्म के बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने के बजाय उसको धारण करने की बातें भी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि धम्म का हमने इस तरह से उसका विनाश हुआ, इस तरह से बाबा साहब ने लिखा, जगदीश कश्यप ने लिखा, धर्मरक्षक ने लिखा, बाबा साहब ने लिखा, गोयनका ने लिखा, ऐसे चर्चा बहुत लंबी है, इतिहास भी बहुत बड़ा है। वो बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके पश्चात ये है कि जो अभी हमको प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त होकर के भी क्या वो मेरे लिए लाभकारी है या नहीं है? और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें मैं क्यों ना प्रयत्न करूं, है ना? धम्म पद जो इतना चर्चा में रहना चाहिए, जो आप लोग हर सप्ताह पढ़ते हैं, वो पढ़ते इसलिए ही हैं क्योंकि जो आपका जीवन है वो दुख से मुक्त होकर के आप सुखी जीवन जी, यही तो उद्देश्य है। दूसरा क्या उद्देश्य हो सकता है ना? जो व्यक्ति इस दरवाजे के अंदर आ रहा है, बुद्ध के विचारों को सुन रहा है, तो उद्देश्य आप लोगों का है कि वो दुख से मुक्त होकर के सुखी जीवन जिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, है ना? ऐसा करके मन का उद्देश्य होता है। तब बुद्ध अनेकों धम्मपद जब आप पढ़ेंगे तो लगभग शायद ही ऐसा कोई विषय बचा हो जिस पर उसमें वर्णन ना हो, है ना?
राग का वर्णन है, द्वेष का वर्णन है, क्रोध के बारे में हमें बोला, सुख के बारे में, प्रिय के बारे में, प्रकीर्णन के बारे में, अरहंत के बारे में है, ब्राह्मण के बारे में, मूर्ख के बारे में, है ना, बाल भक्त है, ज्योति के बारे में है, ब्राह्मण भक्त विद्वान के बारे में, पंडित भक्त विद्वानों के बारे में है ना, क्रोध के बारे में, सुख के बारे में है, प्रिय अप्रिय के बारे में है, प्रमाद अप्रमाद के बारे में, अपमाद का है पूरा पूरा, अप्रमाद के पूरा वर्णन है। तो हर एक चीज को लगभग उसमें समाया है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ के अंदर जो भी बुद्ध की महत्वपूर्ण देशनाएं हैं, उसका कहीं ना कहीं अंश आपको धम्मपद में मिलता है। इसलिए धम्मपद की बहुत सारी बातें कही गई, भिक्षुओं को याद होना चाहिए, उपासकों को याद होना चाहिए, उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, कालोदय खेत की कथा है, बहुत सारी बातें। तो जो धम्मपद ग्रंथ है उसका सही मायने में सदुपयोग होना चाहिए। घर में ग्रंथ है तो ग्रंथ होने से भी तो बहुत विशेष लाभ नहीं है ना जब तक उसको धारण न किया जाए। तो धम्म की जब बात जहाँ पर आती है तो धम्म धारयति धम्मा, धारण किया जाए वो धर्म है। तो अभी इस प्रांगण में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो कम से कम अपने मन में ऐसा संकल्प जरूर लें, है ना। व्यक्ति को संकल्पवान होना चाहिए। अगर संकल्प नहीं है तो फिर भगवान बुद्ध का आदर्शटांगी का जो उपदेश में सम्मा संकल्प है उसका तो महत्व खत्म हो गया, है ना। व्यक्ति को सम्यक संकल्पवान होना चाहिए, समय समय पर संकल्प लेने चाहिए, और संकल्प भी कैसे हो, जो श्रेष्ठ संकल्प हो। तो ऐसा संकल्प लो कि मैं अपना सुबह का जो जीवन है, सुबह की जो चर्या है, उस समय से लेकर के रात्रि तक जो भी मैं कार्य करूं, जो भी मैं बोलूं, जो जैसे भी मैं चलूं, जैसे भी मैं बैठूं, जैसे भी मैं बातें करूं, हर एक चीज में मेरे अंदर धम्म झलकना चाहिए, है ना। मेरे अंदर धम्म झलकना चाहिए, मेरे शब्दों में धम्म झलकना चाहिए, मेरे विचारों में धम्म झलकना चाहिए, मेरे आंखों में मैत्री करुणा दिखनी चाहिए, मेरे व्यवहार से कोई व्यक्ति मेरे पास आने को तैयार हो, मेरे से बात करने को तैयार हो, ना कि मेरे क्रोध के, मेरे द्वेष के, मेरे अहंकार के स्वभाव से कोई व्यक्ति मेरे से दूर जाए। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको समाप्त करके अपने अंदर धम्म को स्थापित करने का संकल्प अगर आप लेते हैं तो धम्मपद महोत्सव अपने आप में सक्सेसफुल है ना। तो ये जितनी भी बातें बुद्ध के प्रवचन हैं, बुद्ध के आशीर्वचन हैं, बुद्ध की देशनाएं हैं, वो मैं धारण करूं, यही धम्मपद में पूरा विवरण दिया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ।